हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बजरंग क्लास में। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी एक प्लेन फिगर होना चाहिए और घिरा होना चाहिए किससे? 3 लाइन सेगमेंट से। ये पता होना चाहिए कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट वो है, मतलब जो जो लाइन पॉइंट से स्टार्ट हो और पॉइंट से एंड हो, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये दिख रहा है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड हुआ। तो ये 3 लाइन सेगमेंट हो गए। तो इससे क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी इन ट्रायंगल क्या है। मतलब उसकी सेम टू सेम इमेज, उसकी कॉपी। जैसे समझ लीजिए, आप हम शक्ल समझ लीजिए। तो जैसे एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, दोनों इमेज सेम बनेगी, दोनों एक ही तरह दिख रहे हैं। और सिमिलरिटी होने के लिए हमको फिगर का क्या सेम होना चाहिए? सेम क्या होना चाहिए? शेप सेम होना चाहिए और साइज सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिमिलर होने के लिए शेप सेम होना इंपॉर्टेंट है। अगर शेप सेम नहीं होगा तो ये सिमिलर नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे ये दोनों सिमिलर हैं कि नहीं। सिमिलर हैं क्योंकि देखिए ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो इसके क्या है? शेप सेम है, लेकिन साइज का मतलब क्या है? इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर की और इसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर की है। तो साइड अलग अलग है, तो इससे मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे हो जाएंगे सिमिलर। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब जैसे आ गया सर्कल और ट्रायंगल, ये सिमिलर है क्या? ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसके ना शेप सेम है और ना साइज। तो ये क्या हो जाएंगे? नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बीबीटी है और एक इसका अपोजिट है। तो चलिए पहले इसको देखें। इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम से भी जाना जाता है। चलिए अब इसमें होता क्या? जैसे एक ट्राइंगल है, ए बी और सी। मान लीजिए ए बी और बी सी के पैरेलल एक लाइन है। ये इसको कट कर रही है यहाँ पर पॉइंट ई और एफ पर। अगर ई पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है बी सी के, तब इन दोनों इनका रेशियो बराबर होगा। यानी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू होगा ए एफ अपॉन एफ सी। इफ ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, देन ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये होगा। अगर ये ना होके मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा है, ए बी सी। अब ए सी के पैरेलल है एक लाइन, यहाँ पर कट कर रहा है मान लीजिए ओ और पी के। तो क्या इसमें दिया है? इफ पी ओ पैरेलल टू ए सी, तो इसका रेशियो बराबर होगा। तो ए यानी बी पी अपॉन बी पी ए इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ सी। अब हमारे पास अगला थ्योरम है अपोजिट ऑफ बीबीटी, जिससे हम पढ़ चुके हैं उसका उल्टा। जैसे अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये पैरेलल लाइन है कि नहीं, ये हमको नहीं पता। अब हमको नहीं पता कि ये पैरेलल है कि नहीं है। अगर इसका रेशियो यानी ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के, तब लाइन ई एफ पैरेलल होगा बी सी के। अगर यही मान लीजिए कोई और साइड्स के साथ हो जाए, मान लीजिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ए बी सी। मान लीजिए ये ऐसे पैरेलल हो गई है, ऐसे। ये हो जाएगा मान लीजिए ओ, इसको मान लीजिए पी। तो अगर सी ओ अपॉन ओ ए और सी पी अपॉन पी बी है, तो ये दोनों लाइन क्या होगी? अपन पैरेलल होगी अपन में, अब आपस में ए बी।
इफ ये तो देन ये होगा। अब देखेंगे कंडीशन टू बी सिमिलर, ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, सिमिलर कब होंगे, चलिए देखते हैं। अगर पहला केस क्या है, जैसे हम कॉन्ग्रुएंट्स पढ़ते थे क्लास 9th में, वैसे हम यहाँ सिमिलरिटी पढ़ेंगे। वहाँ भी होता था एंगल 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 से, एंगल से, साइड एंगल एंगल से ना, वैसे यहाँ भी होगा। अगर यहाँ पर समझ लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, सॉरी ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये सब एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। ये किसका साइन है, ये साइन याद रखिएगा सिमिलर का है, ट्रायंगल डी ई एफ के। ये किसका साइन है, सिमिलर। और ये किसका साइन है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है। इसको नहीं यूज करना है हमको, इसका यूज करना है। अब दूसरा केस क्या है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हैं तो ये ट्राइंगल सिमिलर होगा। यानी कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी और डी ई ये करस्पॉन्डिंग साइड है। तो जैसे ए बी अपॉन हो गया डी ई इज इक्वल हो गया बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी। तो ये सिमिलर होगा किससे, इसको कहेंगे साइड 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 से। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी एफ ई एफ, सॉरी किससे हो जाएगा ये, यहाँ लिख लीजिएगा साइड 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 से। तीसरा केस क्या है, मान लीजिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, बराबर ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, ठीक। और इस एंगल से जुड़ी हुई दोनों साइड्स का रेशियो बराबर है, तो यानी कैसे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो गया, और ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। तो ये सिमिलर किससे हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, किससे, साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसका एरिया क्या होगा, जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, इस करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर हो जाएगा। यानी ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एरिया। मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये डी, तो ये ए बी सी ट्राइंगल को दो भाग में डिवाइड करेगा, दो पार्ट में, एक ये वाला ए बी डी और एक डी बी सी। तो ये ट्राइंगल होगा, यानी ट्राइंगल पहले में क्या था हमारा, ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर किसकी होगा, इन दोनों ट्राइंगल के सिमिलर होगा। यानी कैसे, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ये भी होगा किसके, ट्राइंगल बी डी सी के। ये हमारा पाइथागोरन थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC, वो ट्रायंगल के बचे हुए दो साइड्स के क्या कहते हैं, स्क्वायर के इक्वल होगी। मतलब जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है AC, इसका स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस। अगर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्योंकि एंगल B ही क्यों हुआ, एंगल A क्यों नहीं हुआ, क्योंकि AC जो सबसे बड़ी साइज है उसके सामने वाला एंगल लेना है। जैसे सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC के सामने वाला एंगल कौन है, B, तो यही होगा 90 डिग्री। अगर मान लीजिए ये हो जाता, ये A B C,
तो AC के सबसे सामने कौन सी साइड है, B, तो अब ये हो जाएगा 90।